ज्ञान अच्छा है या भक्ति, वेदांत अच्छा है या भगवान की चर्चा। इस पर पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश सुनेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, वेदांत चर्चा विशेष लाभप्रद है या भगवान की चर्चा? तब महाराज जी ने कहा, अत्यंत वैराग्य युक्त तर्क प्रधान पुरुषों के लिए वेदांत विचार विशेष लाभप्रद है और हृदय प्रधान पुरुषों के लिए भगवान की चर्चा विशेष लाभप्रद है। भक्तों के लिए वेदांत चर्चा विघ्न रूप है, किंतु वेदांतियों के लिए भगवत चर्चा विघ्न रूप नहीं है। जिस स्थान पर वेदांत की चर्चा होती हो, भक्त वहां से उठकर चला जाए। मुझे ऐसा अनुभव हो चुका है कि वेदांत की बातें सुनकर भक्तों का सारा भक्ति भाव नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं, शास्त्र में इस संबंध में क्या लिखा है इसका मुझे पता नहीं। महाराज जी, क्या भक्तों पर भी प्रारब्ध का प्रभाव रहता है? भक्तों के लिए प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं है। वह तो ज्ञानियों के लिए है। जिनका भगवान से संबंध हो गया है, उनका प्रारब्ध क्या कर सकता है? महाराज जी, तत्व ज्ञान और भगवत दर्शन, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तत्व ज्ञान में केवल शुद्ध ब्रह्म ही रहता है। उसमें भक्त और भगवान का अत्यंत अभाव है। इसलिए मुमुक्षु के लिए तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निर्वाण पद है, और भक्त के लिए भगवत दर्शन श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भक्त और भगवान दोनों रहते हैं। यह प्रेम पथ है। इन दोनों में भगवत दर्शन ही अधिक उपादेय और विशेष हितकर है। महाराज जी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी का मेल कैसे हो सकता है? इनमें एक तो ईश्वर से अपना भेद मानता है और दूसरा अपना अभेद मानता है। इन दोनों का मेल क्यों नहीं हो सकता? क्या अद्वैतवादी भजन नहीं कर सकते? श्री नारद आदि क्या अद्वैतादि नहीं हैं, जो अहर्निश कीर्तन करते हैं? भगवान शंकर ज्ञानियों के गुरु होकर भी रात दिन राम नाम जपते रहते हैं, तथा वशिष्ठ जी अद्वैत के आचार्य होकर भी निरंतर कर्म कांड में लगे रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी देखो कैसे कैसे सुधार किए। भला अद्वैतवादी क्या नहीं कर सकता? ये बड़े वीर और निर्भय होते हैं, तथा सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। अद्वैतवाद किसी भी चीज को बनाता या बिगाड़ता नहीं है। संपूर्ण आभूषण सुवर्ण मात्र हैं। यह जानने के लिए क्या आभूषणों को बिगाड़ने की आवश्यकता है? महाराज जी, तत्व ज्ञान होने के पश्चात भगवान के दर्शन हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। जब तक प्रारब्ध रहता है, तब तक प्रारब्ध जनित इच्छा भी रहती है। ज्ञानी को भगवत दर्शन की इच्छा होगी, वह उसके लिए प्रारब्ध जन्य मानी जाएगी। निष्काम कर्म या निष्काम भक्ति के बिना तो ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और निष्काम भक्ति में जो भगवत ध्यान आदि किया जाता है, वह सकाम न होने पर भी उसमें भगवत दर्शन की कामना छिपी रहती है। निर्वाण पद या मोक्ष की प्राप्ति होने से पहले उसे ज्ञान हो जाता है। उसके पश्चात यदि उसे भगवत दर्शन की इच्छा होती है, तो उसे प्रारब्ध जन्य ही मानना होगा। नहीं तो
उसे ज्ञान होने में ही शंका होगी। महाराज जी, भगवत दर्शन होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है या कालांतर में होता है? अर्थात ऐसे भक्त को उसके जीवन काल में ही तत्व ज्ञान हो जाता है या मृत्यु के पश्चात होता है, अथवा उसे तत्व ज्ञान होता ही नहीं है क्या? तत्व ज्ञान भगवत दर्शन के साथ भी हो सकता है और कालांतर में भी। दर्शन के बाद यदि ज्ञान की इच्छा हो तो ज्ञान हो सकता है, परंतु जो भगवत प्रेम में मस्त है वह तो ज्ञान चाहता नहीं, फिर बिना चाहे उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? तत्व ज्ञान की तरह भगवत दर्शन के पश्चात भी काम क्रोध आदि का लेश नहीं रहता, क्योंकि उसे तो सब भगवत रूप या भगवत लीला ही दिखाई देता है। फिर वह किससे, कैसे और क्यों द्वेष करेगा? देखो, मित्र का पत्र मिलने पर उस पत्र से तथा इसी प्रकार मित्र के वस्त्र और कुर्ते से भी प्रेम होने लगता है। तब जो भगवत प्रेमी हैं उनका भगवान से कैसा प्रेम होगा, इसका सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। महाराज जी, ज्ञान और भक्ति के अधिकारी साधन एवं फलों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए। देखो, अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। पहला विषयी, दूसरा उपासक, तीसरा जिज्ञासु। विषयी उन्हें कहते हैं जो शास्त्रानुसार ऐहिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा करते हैं। उन्हें न तो ज्ञान की इच्छा होती है न भक्ति की। उनका चरम लक्ष्य तो स्वर्ग ही होता है। दूसरे अधिकारी भगवान के सगुण या निर्गुण रूप में प्रेम रखते हैं, किंतु जिसकी प्रवृत्ति भगवत प्रेम में न होकर भगवत तत्व को जानने की ओर होती है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। भक्त को अपना और भगवान का भेद, भक्ति के साधन, भक्ति के स्वरूप, भक्ति के फल और भक्ति के विघ्नों का ज्ञान होना चाहिए। तथा जिज्ञासु वह होता है जिसे अपने भगवान के और संसार के स्वरूप को जानने की इच्छा होती है। भक्तों को निरंतर भगवद आकार वृत्ति करते रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें भगवत स्मरण, भगवत गुण अनुवाद, भगवत सेवा, भगवत ध्यान और भक्तों का संग करते रहना चाहिए। प्रेम योगिनी व्रज अंगनाओं की दशा का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा है कि गोपियों के चित्त भगवान में ही लगे रहते थे। वे उन्हीं की चर्चा करती रहती थी, उन्हीं के लिए उनकी सारी चेष्टाएं थी। इस प्रकार वे भगवनमयी हो रही थी तथा उनका गुणगान करते हुए उन्हें अपने घरों की भी सुध नहीं रहती थी। यह तो भक्तों के साधनों की बात हुई। जिज्ञासु को साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरु की शरण में जाकर विधि पूर्वक वेदांत का श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। उसके लिए यही साधन है। भक्ति का फल भगवत प्रेम है और ज्ञान का फल दुखों की अत्यंत निवृत्ति पूर्वक परम आनंद की प्राप्ति है। महाराज जी, भक्ति ज्ञान का हेतु है या ज्ञान भक्ति का हेतु है? देखो, अविद्या से मुक्त होना ज्ञान है। उस ज्ञान में भक्ति हेतु है। भक्त जो यह कहता है कि मेरा प्रेमास्पद पूर्ण है, वह उसकी श्रद्धा है। ज्ञानी ब्रह्म के जितने लक्षण बतलाता है
उन सब की भावना भक्त अपने इष्ट देव में करता है। वह समझता है कि मेरा प्रियतम विभु है, अनंत है, सर्वसमर्थ है और निरतिशय है। इससे उसे स्वयं ही बोध हो जाएगा। भक्ति ज्ञान का स्वतंत्र साधन है। जिज्ञासा पूर्वक की हुई भगवत भक्ति स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न कर देती है। ऐसे भक्त को ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य सम्मत विवेक करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन रूपा और प्रेम लक्षणा। जिज्ञासा पूर्वक की हुई साधन भक्ति ही ज्ञान की जननी है, किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति तो स्वतः फल स्वरूपा ही है। ऐसा प्रेमी ज्ञान की भी इच्छा नहीं किया करता। ब्रह्म के जितने लक्षण शास्त्रों में बतलाए गए हैं, उन सभी की भावना वह अपने प्रियतम में करता है। प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी सर्वदा अपने प्रियतम की याद में छटपटाया करता है, किंतु ज्ञान में पूर्णता है, कृतकृत्यता है और निश्चल शांति है। महाराज जी, अनेक महानुभावों का मत है कि भगवान का भक्त अज्ञानी नहीं रह सकता। फिर भक्तों में अपूर्णता क्यों देखी जाती है? जिस प्रकार ज्ञानी का स्वभाव माना जाता है, उसी प्रकार यह भक्त का स्वभाव है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्त अज्ञानी रहता है। हनुमान जी, नारद जी, सनत कुमार जी, शुकदेव जी और गोपीजन, ये सब भगवान के अनन्य भक्त थे, किंतु अज्ञानी नहीं थे। ये सभी पूर्ण बोधवान थे। उनकी भक्तवत चेष्टा तो उनका स्वभाव थी। महाराज जी, ज्ञानी और भक्त के सिद्धांतों में क्या अंतर है? ज्ञानी की दृष्टि में परमार्थ वस्तु के साथ माया का कोई संबंध नहीं है और भक्त की दृष्टि में प्रपंच सहित भगवान परमार्थ है। सुवर्ण में जो कुंडल आदि का अत्यंत अभाव देखना है, वह ज्ञानी की दृष्टि है, तथा सुवर्ण को कुंडल आदि सहित देखना भक्ति सिद्धांत है। महाराज जी, प्रेमी और विवेकी में क्या अंतर है? प्रेमी को स्वयं त्याग होता है और विवेकी को त्याग करना पड़ता है। प्रेमी से विषयों का चिंतन होता ही नहीं और विवेकी विषयों में दोष दृष्टि करता है। तो महाराज जी, ज्ञानी बड़ा है या प्रेमी? पहले हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका ज्ञान होता है, फिर उससे बार बार मिलने पर प्रेम हुआ करता है। इससे सिद्ध हुआ कि पहले ज्ञान और पीछे प्रेम होता है, अतः प्रेम बड़ा हुआ। ज्ञानी लोग कहते हैं कि चौथी भूमिका में ज्ञान होता है तथा पंचमी, षष्ठी और सप्तमी भूमिकाओं में जीवन मुक्त के लिए आनंद होता है। इस प्रकार वे जिसे जीवन मुक्ति का आनंद कहते हैं, उसी को हम प्रेम कहते हैं। इसलिए प्रेम ही बड़ा हुआ। महाराज जी, भक्त और विवेकी के प्रधान कर्तव्य क्या है? अपने को भूलकर भगवान में तल्लीन रहना ही भक्त का मुख्य कर्तव्य है तथा निसंकल्प हो जाना ज्ञानी का मुख्य कर्तव्य है। कहा भी है, फिक्र दिल के साथ चाहे 100 लगी रहे, आशिक की शर्त है कि हरदम लो लगी रहे। महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति का स्त्री आदि किसी विषय में प्रेम है तो उसे भक्ति द्वारा भगवान में प्रेम
अथवा ज्ञान द्वारा विवेक हो जाने पर वह विषय प्रेम निवृत्त हो जाएगा या नहीं? प्रेम प्रेम से ही निवृत्त होता है। अतः भक्ति के द्वारा भगवान में प्रेम हो जाने पर तो विषय प्रेम तत्काल निवृत्त हो जाएगा, किंतु ज्ञान द्वारा विवेक होने पर उसकी सहसा निवृत्ति नहीं होगी। वह तो तभी निश्शेष होगा जब ब्रह्म आकार वृत्ति का अभ्यास करते करते आत्मरति प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, विषयी, ज्ञानी और भक्त ये संसार को किस रूप में देखते हैं? विषयी की समझ में तो संसार विषयमय है। ज्ञानी को यह आत्मस्वरूप या ब्रह्म जान पड़ता है तथा भक्त इसे भगवनमय देखता है। भक्त उपासना करते करते जब दृढ़ भावना के द्वारा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे सारा संसार इष्टमय दिखाई देने लगता है। उसके लिए किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। ज्ञाता और ज्ञेय एक ही हो जाते हैं। कहा भी है, इन नयनों का यही विशेष, यह भी देखा वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक। तो महाराज जी, ज्ञान और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान का फल है कि सदा एक ही सत्ता में दृष्टि रहे, स्वरूप सत्ता के सिवा किसी अन्य सत्ता का स्वप्न में भी भान न हो। तथा भक्ति का फल है अपने इष्ट देव में अनन्य प्रेम हो जाए। महाराज जी, भक्त को ज्ञान होता है या नहीं? भक्त को ज्ञान अवश्य हो जाता है। जब भगवान ज्ञानमय हैं तो भक्त अज्ञानी कैसे रह सकता है? जो जिसका सेवक होता है वह उसके गुण प्राप्त कर ही लेता है। सेव्य अपने सेवक को अपने ही समान कर लेता है, परंतु सेवक सेव्य कभी नहीं बनता। उसमें सेव्य के सब गुण आ जाएं और वह सेव्य के समान ही बन जाए तो भी वह रहता सेवक ही है, स्वामी कभी नहीं बनता। यह सेवक का स्वभाव ही है। महाराज जी, ब्रह्मानंद और परमानंद अर्थात ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? मेरे से अतिरिक्त वस्तु न हुई है और न होगी। जितना भी कर्ता भोगता है वह सब प्रतीति मात्र है। इसी का नाम ब्रह्मानंद है। यहाँ संपूर्ण प्रपंच का अभाव रहता है तथा ध्येय ज्ञानी भगवान पूर्ण ब्रह्म चिदानंदमय हैं और मैं ध्यान करने वाला उनसे भिन्न हूँ। यह परमानंद है। यहाँ जीव भाव रहता है, अतः कर्ता भोक्तापन भी है। महाराज जी, वेदांत ग्रंथों में आता है कि उपासक प्रतिमा में विष्णु आदि का तथा नाम में ब्रह्म बुद्धि का आरोप करता है, किंतु उपासक तो उसे आरोप नहीं समझता। फिर यह कथन किस दृष्टि से है? उपासक और तत्ववेत्ता दोनों की ही दृष्टि से इसे आरोप नहीं कहा जा सकता। यह कथन केवल जिज्ञासु की दृष्टि से है, जो जड़ और चेतन दोनों की सत्ता स्वीकार कर उनका विवेक करता है। भक्त की दृष्टि में भगवद विग्रह और भगवन नाम जड़ नहीं है, वे चिन्मय हैं। तथा बोधवान की दृष्टि में तो जो कुछ है वह सब सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इसके लिए तो एक अखंड चिदघन सत्ता से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। महाराज जी, यदि भक्त को भगवद विग्रह भगवान ही जान पड़ता है,
और तत्वतः भी भगवान है, तो फिर उसे उपासना करने की क्या आवश्यकता है? उपासना का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही है और भगवान उससे प्राप्त हैं ही। भगवद विग्रह साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं। परंतु ऐसा दृढ़ भाव सब उपासकों को होता नहीं है। अतः उन्हें निश्चल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए उपासना करनी ही चाहिए। उपासना का मुख्य उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति नहीं, बल्कि भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जीव के लिए कल्याण के वस्तुतः भाव की ही प्रधानता है। उपासकों को जाने दो, व्यवहार में भी बिना भाव के कोई आनंद नहीं है। विवेक दृष्टि से विचार किया जाए तो माता पिता क्या हैं? उनके शरीर भी केवल अस्थि, मांस और चर्म आदि के पिंड ही तो हैं। फिर भी उनके प्रति जो पूज्य बुद्धि होती है वह सब प्रकार कल्याणकारिणी ही है। स्त्री के शरीर में क्या सुंदरता है! उसमें एक ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसे रमणीय या पवित्र कहा जा सके, परंतु उसमें रमणीय का आरोप करके मनुष्य ऐसा आसक्त हो जाता है कि उसे धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं रहता। अपने शरीर की ओर देखो तो वह भी कुछ कम गंदा नहीं है, परंतु उसके मोह में फंसकर लोग कितना अनाचार करते हैं। इस प्रकार जबकि व्यवहार में भी भाव की ही इतनी प्रधानता है, तो प्रतिमा में जाकर भगवत भाव किया जाता है, वह किस प्रकार व्यर्थ हो सकता है? भगवान तो सब में है, सबसे परे हैं, सब हैं और सर्व अभाव रूप भी हैं। अतः अर्च अविग्रह में जो भगवत भाव किया जाता है वह अन्य में अन्य बुद्धि नहीं है। उसे जो आरोप कहा है वह भी केवल जिज्ञासु की दृष्टि से है। वास्तव में ब्रह्मानंद और प्रेमानंद में कोई अंतर नहीं है। एक आनंद समुद्र की निस्तरंग अवस्था है और दूसरा इसकी सतरंग अवस्था। इनमें आस्वाद का ही भेद है, वस्तु का नहीं। जो फल ज्ञानी को होता है वही फल भक्त को होता है, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान होने पर सच्चिदानंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तथा भक्त को भी प्रेम प्राप्ति होने पर सब कुछ सच्चिदानंद मात्र रह जाता है। किंतु दोनों के साधन अलग अलग हैं। ज्ञानी और भक्त तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो आत्मरति या भगवत प्रेम में संलग्न हैं वे सत्वगुणी होते हैं। जो सिद्धियों में लग जाते हैं वे रजोगुणी हैं, और जो अकर्मण्य होते हैं वे तमोगुणी हैं। वह ज्ञानी नहीं जो भक्ति को तुच्छ समझता है। नारद इत्यादि महान तत्ववेत्ता थे, किंतु फिर भी भगवत गुणगान करते थे। आजकल तो लोग कुछ नहीं करते। मनुष्य नदी को दो तरह से पार करता है, तैरकर और नाव में बैठकर। इस भवसागर से पार होने में भक्ति और ज्ञान दो साधन हैं। ज्ञानी तैरकर जाता है, उसके लिए यह डर रहता है कि कहीं बीच में ही न डूब जाए, किंतु भक्त को डूबने का डर नहीं होता, क्योंकि वह तो नौका से नदी पार करता है। उस नौका को श्री सद्गुरु भगवान चला रहे हैं। जो लोग भक्ति मार्ग को नीचा समझते हैं वे ठीक नहीं समझते। भक्त वही हो सकता है जिसको इस लोक, परलोक और देह आदि से वैराग्य हो
और भगवत धर्म, भगवत सेवा, भगवत स्वरूप और भगवत भक्तों से राग हो। भक्ति कालांतर में प्रेम रूप में परिणत हो जाती है। ज्ञानी वही हो सकता है जिसका इस लोक से वैराग्य, परलोक से वैराग्य, देह से वैराग्य और भगवदीय ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो। ऐसा पुरुष ही ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। आजकल के कलयुगी जीव, जिन्हें वे ही इष्ट जान पड़ते हैं, इसके अधिकारी नहीं। भगवान को ज्ञानी और भक्त दोनों ही समान रूप से प्यारे हैं। उनका एक पुत्र ज्ञानी और एक पुत्र भक्त है। जब ज्ञानी अच्छा काम करता है तो वे उससे प्यार करते हैं, और जब भक्त अच्छा काम करता है तो उसे भी उसी प्रकार वे प्यार करते हैं। उनके यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कर्म और उपासना से ज्ञान का कोई विरोध नहीं है। उसका विरोध तो बस अज्ञान से है। कर्मी वही हो सकता है जिसको इस लोक से वैराग्य हो और परलोक से राग हो। जो भगवत प्राप्ति अथवा ज्ञान के लिए फलासक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वही निष्काम कर्मी है। इसके विपरीत जिन्हें पशु की तरह केवल विषय भोग ही इष्ट है और जो विषय प्राप्ति के लिए भी भगवत जन नहीं करते, वे ही विषयी हैं। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि चित्त में डेरा डाले पड़े हैं, तब तक न तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और न ही भक्ति की उपलब्धि हो सकती है। इसलिए इन सब विकारों को पहले हटाओ, चित्त शुद्धि पर ध्यान दो, भगवान से प्रेम करो।